Hello students, welcome to my YouTube channel. Today I am going to explain you a lesson of geography of class 8th, and the name of the chapter is Industries. I hope you will see the video till end and will try to understand the lesson. So let us start the explanation of the lesson, Industries. Have you ever given a thought to the effect that the notebook you choose for writing has come to you after a long process of manufacturing? बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो नोटबुक जिसको आप इस्तेमाल करते हो वो काफ़ी लंबे प्रोसेस के बाद जो है आपके पास आती है? It started its life as a part of tree, और इसने जो अपने जो लाइफ है वो कहाँ से शुरू की होती है? एक वृक्ष से. It was cut down, इसे काटा गया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द पल्प मिल, और फिर इसे पल्प मिल में ले जाया गया. देयर द वुड ऑफ द ट्री वॉज प्रोसेस्ड एंड कन्वर्टेड इनटू वुड पल्प, और फिर वहाँ इस जो वृक्ष की जो लकड़ी है उसे प्रोसेस्ड किया जाता है और फिर इसे वुड पल्प में लकड़ी की लुगदी में जो है वो चेंज कर दिया जाता है. द वुड पल्प वॉज मिक्सड विद केमिकल्स, और फिर इस लकड़ी की लुगदी को केमिकल्स के साथ मिलाया जाता है, एंड फाइनली चेंज्ड इनटू प्रॉपर पेपर बाय मशीन्स, और फिर इसे मशीन्स के थ्रू जो है वो कागज़ के रूप में चेंज कर दिया जाता है. दिस पेपर फाउंड इट्स वे टू द प्रेस, और फिर इस पेपर को कहाँ भेजा जाता है? प्रेस में, where ink made from chemical was used to print the lines on the pages, और जहाँ पे जो केमिकल के द्वारा जो एक स्याही बनाई गई होती है उससे इन पेजेस पर लाइंस लगाई जाती हैं. द पेजेस वर देन बाउंडेड इन फॉर्म ऑफ नोटबुक, और फिर इस इन पेजेस को किस में बाउंड कर दिया जाता है? एक नोटबुक के रूप में पैक किया जाता है, एंड सेंड टू द मार्केट फॉर सेल, और फिर इसे मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है. फाइनली इट रीच्ड योर हैंड्स, और फिर फाइनली क्या होता है कि आपके हाथों में आ जाती है. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल. जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग चेंज होती है, जो कि रॉ मटेरियल को चेंज करती है एक प्रोडक्ट के रूप में, वो इसकी वैल्यू को बढ़ा देती हैं लोगों के लिए. एज यू हैव सीन, पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर. जैसे कि आपने देखा कि जो पल्प है उसे किस तरह से एक कागज़ में बदल दिया जाता है, एंड पेपर इनटू नोटबुक, और उस कागज़ को फिर एक जो कॉपी के रूप में, नोटबुक के रूप में चेंज कर दिया जाता है. These represent the two stages of the manufacturing process, और फिर ये जो है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जो दो स्टेजेस हैं उनके बारे में बताता है. द पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन. जो पेपर है वो पल्प से बनाया जाता है और जो क्लॉथ है वो कॉटन से बनाया जाता है. Have had value added to them at each stage of the manufacturing process. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हर एक स्टेप पे इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है. In this way, the finished product has more value and utility than the raw material that it is made from. और फिर इस तरह से वो कच्चे माल से जो एक मटेरियल बन जाता है, जो प्रोडक्ट फाइनली फिनिशिंग के बाद में आता है, उसकी यूटिलिटी और वैल्यू जो होती है वो कच्चे माल की अपेक्षा ज़्यादा बढ़ जाती है. Industries refers to an economic activity that is concerned with production of goods. जो इंडस्ट्री है वो एक इकोनॉमिक आर्थिक जो है एक्टिविटी है जो कि किससे कंसर्न होती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, जिसमें कि जो चीज़ें हैं उनका प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पाद बनाए जाते हैं. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और द प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, और या फिर जो सर्विसेज हैं उसका प्रोविज़न किया जाता है. दिस वी मेड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. जैसे कि हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ये सब क्या हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करते हैं, यानी कि चीज़ों का उत्पाद बनाते हैं. कोल माइनिंग इंडस्ट्री जो है
उसमें क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल होता है कि जो कोयला होता है उसको निकाला जाता है। एंड टूरिज्म इंडस्ट्री क्या होती है, ये सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो तीनों की एग्जांपल होगी। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स किस में होता है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल जो हो गया वो कोल माइनिंग इंडस्ट्री हो गया, और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए वो टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई। तो चलिए बच्चों आगे करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज कि ये इंडस्ट्री क्या होती है, ये तो हमें पता लग गया है ना। ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल करती है, या फिर सर्विस प्रोवाइडर होती हैं। तो ये कितनी तरह की होती हैं, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। Industries can be classified on the basis of raw material, size and ownership. अब ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये कच्चे माल या फिर उनके आकार या फिर उनके जो ऑनरशिप होती है उसके आधार पे अलग अलग तरह के होते हैं। रॉ मटेरियल कच्चा माल क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज में भी एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती हैं, उद्योग होते हैं, वो या तो खेती बाड़ी से रिलेटेड हो सकते हैं, उस पर आधारित हो सकते हैं। मिनरल बेस्ड खनिज पदार्थों पे आधारित हो सकते हैं। मैरीन बेस्ड या फिर समुद्री जो होते हैं, या फिर फॉरेस्ट बेस्ड या फिर जंगलात महकमे से रिलेटेड जो होते हैं उस पे ही जो है डिपेंड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे यूज़। और जिस तरह का मटेरियल वो अपनी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं उसी तरह के इंडस्ट्री जो है वो होती हैं। जैसे अगर एग्रीकल्चर का कोई मटेरियल यूज़ करते हैं तो फिर एग्रो बेस्ड हो जाती हैं, अगर कोई मिनरल को यूज़ करते हैं तो मिनरल बेस्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री शोज प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल। तो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं ये पौधे होती हैं और जो एनिमल्स होती हैं उन पे आधारित जो उत्पाद हैं वो कच्चे माल से बनाती हैं। फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो अभी आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती क्या हैं, कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं ये जो प्लांट्स को और एनिमल्स बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। एंड सेकेंड इज कि इन इंडस्ट्रीज में क्या कुछ बनाया जाता है। फूड प्रोसेसिंग का काम होता है, वेजिटेबल ऑयल बनाया जाता है, वनस्पतिक जो तेल होता है, कॉटन टेक्सटाइल होती है, सूती कपड़े का जो बनाने वाली मिलें होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कि दूध से बनी हुई चीज़ें होती हैं, एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। राइट, अभी इसके बाद है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? दे आर द प्राइमरी इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल ओर्स एज देयर रॉ मटेरियल। और ये जो खनिज आधारित उद्योग और प्राथमिक उद्योग जो खनिज पदार्थों का उपयोग उनके कच्चे जो माल के रूप में करते हैं, और इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों को चलाते हैं। दिस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। और फिर इनके जो This is used as raw material for the manufacture of a number of other products। और फिर इसे बहुत सारे दूसरे उत्पादों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, such as heavy machinery, belting materials and railway coaches। और फिर इसमें क्या बनता है, जैसे हैवी मशीनरी होगी, लोहे वगैरह से बनती है, बिल्डिंग मटेरियल्स होगी, एंड रेलवे कोचेस वो भी किसके बने होते हैं, लोह उत्पाद से ही बने होते हैं। अब मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज की बात करें तो मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? ये इंडस्ट्रीज वो होती हैं जो कि प्रोडक्ट्स जो इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं वो समुद्र से और महासागरों से जो है रॉ मटेरियल जो लेकर के बनाए जाते हैं। इंडस्ट्री प्रोसेसिंग सी फूड, जैसे सी फूड हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल है ना, जो फिश होती है, मछली का तेल होता है वो बनाया जाता है। आर सम एग्जाम्पल, वही इसके उदाहरण हैं।
अब आती हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? दे यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल, और वो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल करती हैं। द इंडस्ट्रीज एसोसिएटेड विद फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया कि जो वृक्ष होते हैं, है ना, उनसे उनकी जो लुगदी होती है उनको मशीन में डाल के पेपर बनाया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स, जैसे दवाइयाँ हो गई हैं, ठीक है, तो हमें पेड़ पौधों से दवाइयाँ मिलती हैं, फर्नीचर मिलता है, और बिल्डिंग बनाने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने क्या पढ़ा बच्चों रॉ मटेरियल में, कि जो रॉ मटेरियल के आधार पर जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, और फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अभी हम बात करेंगे इन इंडस्ट्रीज़ के साइज़ के बारे में। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। एक तो इसमें जो पैसा पूंजी जो है उसका निवेश किया जाता है, उसके आधार पे इसका साइज़ होता है। नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड, और इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और कितना प्रोडक्शन किया जाता है। यानी कि अगर छोटी इंडस्ट्री होगी तो उसमें एम्प्लॉयज़ भी कम होंगे, और उसमें जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है वो भी कम होगा, और उसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इस तरह से जो इसका साइज़ है इंडस्ट्रीज का, उसके आधार पे हम इसे दो भागों में बांटते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज आर अ टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और जो कुटीर उद्योग होते हैं उन्हें हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही लेके आते हैं। वेयर द प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय हैंड, जहाँ पर कि जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हाथ के द्वारा बनाया जाता है। बाय द आर्टिजन्स, और बास्केट वीविंग, पॉटरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। और इस कुटीर उद्योग के जैसे बास्केट बनाना, है ना, और हैंडीक्राफ्ट्स की जो चीज़ें होती हैं वो कुटीर उद्योग में आ जाती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, और जो छोटी स्केल वाली इंडस्ट्री होती है, छोटे उद्योग होते हैं, वो कम पूंजी का इस्तेमाल करते हैं। एंड टेक्नोलॉजी एज़ कम्पेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, और इसमें टेक्नोलॉजी भी जो है उसका कम इस्तेमाल किया जाता है। किसके कंपैरिजन में? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में। दैट द प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स, और लार्ज स्केल की जो इंडस्ट्रीज होगी नेचुरली वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे, और उसका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो भी ज़्यादा होगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज़ हायर, और यहाँ पे ज़्यादा पूंजी जो है वो लगाई जाती है। एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल, और कुटीर उद्योग जो छोटे उद्योग होते हैं उनके कंपैरेटिवली यहाँ पे जो लार्ज स्केल पे टेक्नोलॉजी का और एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। Industries, silk weaving and food processing industries are small scale industries. जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया तो या सिल्क वीविंग इंडस्ट्री होती है तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरी आर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, और जो ऑटोमोबाइल होते हैं या फिर हैवी मशीनरी होती हैं उन्हें हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में लेके आते हैं। और फिर आता है ऑनरशिप। अभी हमने कर लिया था कि इंडस्ट्रीज कितनी तरह की होती हैं, उनका साइज़ किस तरह का होता है। अभी हम करेंगे कि इसकी ऑनरशिप कैसी होती है। ऑनरशिप इन द सेंस कि कई इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो पब्लिक सेक्टर में होती हैं, है ना, कई जो जॉइंट सेक्टर में होती हैं और कई टोटली प्राइवेट सेक्टर में होती हैं, स्टेट ओन्ड होती हैं, तो वह ये करती हैं। इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासीफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर। इसको प्राइवेट सेक्टर में भी हम जो है क्लासीफाई कर सकते हैं। स्टेट ओन्ड ये किसी राज्य के अधीन भी हो सकती हैं और पब्लिक सेक्टर के अधीन भी हो सकते हैं, या फिर जॉइंट सेक्टर के, इसमें एक से ज़्यादा जो हैं लोग भी शामिल हो सकते हैं। एंड कोऑपरेटिव सेक्टर और कोऑपरेटिव सहायक जो सेक्टर जो होते हैं वो भी हो सकते हैं।
प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स, ये किसी एक व्यक्ति की होती हैं और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है। द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, और जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें कौन चलाता है? उन्हें सरकार चलाती है। सच एज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिस तरह से कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड जो इंडस्ट्री है वो, एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। Joint sector industries are owned and operated by the state and individuals or a group of individuals. अब क्योंकि ये joint sector industries हैं तो इसमें थोड़ा बहुत interference जो है वो state का भी रहता है, और जो private लोग होते हैं, कोई इंडिविजुअल होते हैं उनका, या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं, इन सब को मिलाकर जो है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज बनती हैं। मारुति उद्योग लिमिटेड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो आपको ये याद रखना होगा कि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल क्या देना है? मारुति उद्योग लिमिटेड। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब जो कोऑपरेटिव सेक्टर होता है इसमें जो उद्योग होते हैं वो या तो जो रॉ मटेरियल के सप्लायर होते हैं या उसको प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, या फिर ये दोनों ही होते हैं, वर्कर्स और बोर्ड। ठीक है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर सक्सेस स्टोरीज ऑफ कोऑपरेटिव वेंचर। तो जो कोऑपरेटिव वेंचर जो है उसके जो दो मेन एग्जाम्पल हैं वो है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जितना भी हमने अभी तक लेसन पढ़ा है वो समझ आ गया होगा और समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।